नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ। और कहानी कुर्सी की में अभी ब्रेक से पहले आप इंटरव्यू देख रहे थे संजय सिंह के साथ। आम आदमी पार्टी के नेता जेल से निकले हैं और अभी उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया जिसमें सारी बातें उन्होंने कही। अपने केस के बारे में वो नहीं बोल सकते, कोर्ट की रोक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कैसे फंसाया गया, मनीष सिसोदिया को कैसे फंसाया गया, इस सब पर वो खूब बोले। वही बातें जो उनकी पार्टी लगातार कह रही है, उसमें कोई नई बात उन्होंने नहीं कही कि बयान गवाहों पर दबाव डालकर बेल नहीं देकर और फिर जब बयान बदल लेते हैं तो बेल देकर कैसे सब कुछ हो रहा है, ये उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने बार बार ये भी कहा, जो उनकी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, किसी सूरत में वो इस्तीफा नहीं देंगे। जेल से सरकार कैसे चल सकती है ये वो बता रहे थे जेल में 6 महीना रहकर आने के बाद, कि जेल मैनुअल क्या है, जेल में इजाजत कैसे मिल सकती है, कागज कैसे जो है उसके साइन हो सकते हैं, पहले किन किन मामलों में किस किस आरोपी को कैसे कैसे इजाजतें दी हैं अदालतों ने। उनका अदालत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। एक दो खबरें और है। अरविंद केजरीवाल का आज एक रूटीन जो है वो भी सामने आ गया कि जेल में वो कर क्या रहे हैं। जैसे संजय सिंह अभी बता रहे थे ना, बहुत समय होता है, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली जो मैं 6 वर्षों में कभी नहीं पढ़ सकता था, सोने का समय भी मिल जाता है, आराम करने का समय भी मिलता है। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। मनीष सिसोदिया की भी एक चिट्ठी जो है वो जेल से लिखी उन्होंने कुछ दिनों पहले, अब बाहर आई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ हैं, समीर जी आपका बहुत स्वागत है। तो पहले जरा संजय सिंह ने जो अभी लेकिन बड़ी बातें कही उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, वो फिर वही कह रहे थे कि अदालत चाहे तो सब हो सकता है, जेल में रह करके सरकार न सिर्फ चलाई जा सकती है, शानदार शासन दिया जा सकता है, और यही होगा क्योंकि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एक जिद, एक ऐसी चीज पकड़कर बैठना जो कई बार हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति के लिहाज से बहुत कुछ अच्छा कर रही हो, लेकिन ये जिद उनको ले डूबेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब आप बार बार ये कहेंगे कि अदालत तय कर सकती है, अदालत तय कर सकती है, इस देश के संविधान ने न्यायालय की भूमिका बड़ी तय कर रखी है। न्यायालय की भूमिका यह है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, जो लीगल लिमिट्स हैं उनके दायरे में, क्या कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई लेजिस्लेचर, वो कोई गड़बड़ कर रहा है क्या, उसको उन्हें डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा कोई उनकी भूमिका नहीं है। न्यायालय की भूमिका लोकतंत्र चलाने की नहीं है, यह बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर कोई राजनीतिक दल न्यायालय को संसद और विधानसभा से ऊपर मान रहा है तो फिर एक यहां गड़बड़ है। दूसरी गड़बड़ यह है कि संजय सिंह, मैं उनका पुराना भाषण भी देख रहा था आज, अभी जब इंडिया टीवी पर इंटरव्यू चल रहा है तो वो भी मैंने बहुत ध्यान से सुना। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, असीमित चिट्ठियां लिखिए, बड़ा अधिकार है, हमने तो उपराष्ट्रपति महोदय तक को लिख दिया। अरे भाई, चिट्ठियां लिखना हर कैदी किसी भी हाल में रहता है तो अपनी पत्नी को, अपने परिवार वालों को, किसी को भी चिट्ठी लिख सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि शासन करने के लिए, गवर्नेंस देने के लिए, कैबिनेट मीट के लिए, जो समस्याएं हैं उसको समझने के लिए, उसके बाद अधिकारियों से मिलकर उस पर समाधान निकालने के लिए वो जेल हो सकती है। और उन्होंने एक जिक्र किया, उन्होंने कहा सहारा श्री को भी तो दिया गया था कंप्यूटर। सहारा श्री को किस लिए दिया गया था पता है? सहारा श्री को एक जगह दी गई थी मीटिंग के लिए, बाकायदा ऑफिस दिया गया था कि आप अपनी जो संपत्तियां हैं उसको धीरे 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 बेच दीजिए, और बेच के वो पैसा जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर है, जिसने अपनी खून पसीने की कमाई लगाई थी और आप फ्रॉड के तौर पर लेके चले गए थे, धोखा किया था आपने, तो फ्रॉड जो किया था सुब्रत राय सहारा ने, उसकी भरपाई के लिए उनके ऑफिस दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल जी को किस लिए दिया जाएगा? नहीं, बस वो कह रहे हैं अदालत देना चाहे तो दे सकती है। मैं, अदालत का ये अधिकार नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, अदालत ने जैसे जवाब दिया कि हम अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री से हटाने को लेकर कुछ नहीं कर सकते, ये एग्जीक्यूटिव का मसला है, वैसे ही अदालत नहीं तय करेगी कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। हां, वहां यह जरूर तय हो सकता है कि लार्जर बेंच बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे और वो तय करे कि जो आज तक देश में नहीं हुआ, क्या इस तरह से कोई मुख्यमंत्री सरकार जेल से चलाए। और बार बार जनता सवाल उठाती है ना कि भैया एक छोटा सा अपराध करो, जल निगम में चपरासी रहोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे, यहां तो मुख्यमंत्री है उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? देश तो ये सब देख रहा है ना। और फिर मैं कह रहा हूं,
ये जिद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ले डूबेगी। वो जो रणनीति बना रहे हैं, जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कारगर हो सकता है, लेकिन अगर लगातार वो जेल से करते रहे तो ये रणनीति उनको ले डूबेगी। चिट्ठी वाली बात पे वो ये भी कह रहे थे कि भाई अगर ये दिक्कत है कि चीफ मिनिस्टर का जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो हमने भी चिट्ठी लिखी, बिना खुली चिट्ठी हमारे पास आई थी और हमने भी कह दिया था राज्यपाल को चिट्ठी जारी है या सचिवालय को चिट्ठी जारी है, ये खुलनी नहीं चाहिए। कहा जाता है सौरभ जी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, क्योंकि दूध तो गरम गरम होता है, छाछ ठंडी ठंडी होती है, फिर भी कहता फूक फूक पियो कहीं आ न जाए गरम। अभी अभी यही सब करने में फंसे हैं ये लोग। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, ये जो जितने लोग अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, फलाना ढमाका क्यों फंसे हैं, इन किसी के ऊपर आरोप है कि भैया ड्राफ्ट तुमको मिला, तुम किसी को दे आए, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपने पालन नहीं किया। किसी के ऊपर आरोप है तुम नीति बना रहे थे, दूसरे के कहने से बदल दिया। किसी पर आरोप है कि तुमने जो लाइसेंस जहां दुकान खुलनी थी वहां भी नहीं खुलनी थी, वहां भी तुमने खोल दिया। और कोई तो आरोप यह है कि जहां किसी कीमत पर शराब की दुकान नहीं खुल सकती वहां लाइसेंस भी नहीं दिया, लेकिन दुकान खोल दी, पैसा आता रहा। यही सब तो आरोप है ना भ्रष्टाचार के, जनता को तो बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने अदालत में अर्जी ये लगाई है दिल्ली की निचली अदालत के अंदर कि वैसे 2 लोगों से जो है हफ्ते मुलाकात हो सकती है, उन्होंने कहा मुझे 5 मुलाकातें करने की इजाजत दी जाए। तो इसको भी इसी चीज से जोड़कर देखा जा रहा है कि शायद इसके जरिए वो दिल्ली में जो है वो शासन देने की कुछ व्यवस्था चलाना चाह रहे होंगे। दूसरा, अब वो जेल में कल कर क्या रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो वो जो रूटीन उनका बताया गया है, वो रोज सुबह उठते हैं, जब सबको उठाया जाता है, सभी आरोपियों को, कैदियों को, तो वो चाय टोस्ट लेते हैं, 2 बताया टोस्ट लेते हैं चाय के साथ। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत, जैसे संजय सिंह कह रहे थे, मुझे जब बाहर निकलने का, घूमने की इजाजत होती थी, टहलने की, तो बाकी सबको बंद कर दिया जाता। तो जैसे अरविंद केजरीवाल जब बाहर आते हैं तो उनको किसी से बात करने की इजाजत नहीं होती, बाकी लोगों से कह दिया जाता है अपने बैरक के अंदर जो है आप वापस चली जाइए। वो अपना किताब पढ़ते हैं, या बताया गया वो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। एक टीवी लगा हुआ है थोड़ी उनके सेल के बाहर ही, तो वहाँ पर वहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो वहाँ खड़े होकर के वो टीवी पर देख लेते हैं खबरों वगैरह में क्या चल रहा है। तो ये उनका कुछ रूटीन चल रहा है जेल के अंदर। समय बहुत है उनके पास। अब इस समय में वो दिल्ली वालों के लिए कितना सोच रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार अरविंद जी आपको आने वो टीवी देखते हैं। तो मैं बस ये कहूंगा कि भाई सब करिए, लेकिन ये मत कीजिए, आज तक किसी ने ऐसा आचरण नहीं किया कि जेल से सरकार चलाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। रागी जी देखिए, पहली बात तो कि हम संजय सिंह जी के इंटरव्यू पर ये बड़ा माने ये हठ है, ये हठ धर्मिता है। और संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा नहीं था कि भारत की राजनीति में वो एक ऐसा भी दिन आएगा जिसमें एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा हो, जिसे जेल दे दिया हो कोर्ट ने, और वो इस जिद पर अड़ेगा कि वो जो है वो जेल से ही सरकार चलाएगा। यानी कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेवर हैड इमेजिन, ये कभी उनके कल्पना में ही नहीं रहा था। इसीलिए लगभग ये ग्रे एरिया रहा संभवतः, क्योंकि उस समय उनके ईमानदारी, निष्ठा और ये सब जो चीजें थी, नैतिकता, आदर्श बोध, ये एक अलग लेवल का था। और ये उसी को दृष्टि में, इसीलिए तो अम्बेडकर ने कहा कि वी हैव प्रोड्यूस्ड ए फर्स्ट क्लास कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट विल डिपेंड। अदरवाइज नानी पालकी वाला ने बहुत पहले बोला था कि वी विल बी रनिंग ए थर्ड क्लास ऑफ डेमोक्रेसी, और वी आर रनिंग ए थर्ड क्लास डेमोक्रेसी। ये इंदिरा गांधी के समय की थी। वी हैव ए फर्स्ट क्लास कॉन्स्टिट्यूशन बट वी आर रनिंग ए थर्ड क्लास ऑफ डेमोक्रेसी। ये तब की बात कही गई थी। आज कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के बारे में बात करिए, ये इंदिरा गांधी के शासन के बारे में नाना पालकी वाला ने जिक्र किया था, उनका विश्लेषण किया था। तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था, और मैं इस बात से सहमत हूं कि आज नहीं तो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर को और भारत सरकार को इसके बारे में कोई न कोई, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या हो, उन्हीं को ये मैनेज करना है। लेकिन ऐसी चीजें नहीं चलनी देनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये नजीर बन जाएगा। बाद में जाकर के आप देखेंगे कि कोई भी कन्विक्टेड अपराधी जो है, कोई कन्विक्टेड नहीं, कोई भी जो इस प्रकार के आपराधिक आरोपी जो है, वो कल जाकर के कैबिनेट मंत्री है तो उसको मुख्यमंत्री नहीं हटाएगी, कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, वो मंत्री जैसे सत्येंद्र जैन जेल से मंत्री का काम संभालते रहे
और वो बहुत बाद में जाकर के उनको कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मनीष सिसोदिया ने कम से कम इसकी लाज रखी। मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने तुरंत जो है वो इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कल जाकर के आप सोचिए कि ममता बनर्जी के एक मंत्री के यहां से 300 करोड़ रुपए निकल जाते हैं और वो उन पर आपराधिक मुकदमा लगता है। वो कहेंगे कि ठीक है, हम कन्विक्टेड नहीं है, हम लड़ लेंगे कोर्ट में, तब तक हम मंत्रालय चलाते हैं। आपने इस सवाल का जवाब देखा ना संजय सिंह ने क्या दिया कि कल को केरल में भी, पंजाब में, बंगाल में कहीं प्रधानमंत्री पर 4-4 केस कर दिया जाए तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जगह जगह अदालत घूमते रहेंगे। देखिए एक बात बताएं, उनको पता नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पर कोई आप ऐसे ही तो आरोप नहीं लगा देंगे। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल पर ऐसी हवा में आरोप लगा दिया गया है, प्रधानमंत्री पर आप कैसे आरोप लगाएं? आप जो ये कह रहे हैं ये एक प्रकार की धमकी है। इसी को मैं कह रहा हूं कि जो ये काम किया जा रहा है इसके पीछे की ताकतों को आप पहचानिए। एक भारत के अंदर राजनीतिक उच्छृंखलता और अराजकता पैदा करने की कोशिश है ताकि दुनिया में फिर यह बदनाम किया जा सके कि देखिए भारत का लोकतंत्र ऐसा है। आज भारत का कहा जा रहा है कि भाई भारत में लोकतंत्र नहीं है। यह नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं है। ये आप अपने आईने में झांक करके देखिए कि आप किन आदर्शों को लेकर के चले थे। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक कागज का पुलिंदा लेकर के कहते थे कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा ना उन्होंने, हाँ वो आज हमारे हम उनके साथ मंच पर होते हैं क्योंकि आज लड़ाई दूसरी है, आज लोकतंत्र बचाना है। देखिए भाई भ्रष्टाचारी बचाना बड़ी को तो जेल डालना बड़ी बात है या लोकतंत्र बचाना बड़ी बात है? देखिए जो भी भ्रष्टाचारी होता है सब अपने सुविधा के अनुसार तर्क गढ़ते हैं और उसी के अनुसार आप अपना आचरण भी करना शुरू करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी तर्क देती थी तो यही तो तर्क देती थी, बाकी लोग भी यही तर्क देते थे। एक अपराधी जो कन्विक्ट नहीं हुआ है, अपराध करता है, वो कहता नहीं भाई अब हम लोग अपराधी क्यों बोल रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं, फिर समीर जा रहा हूं। एक बहुत जरूरी टिप्पणी। देखिए होता क्या है, आम आदमी पार्टी के लोग विशेषकर इनके नेताओं को लगता है कि सबको कुछ ध्यान में नहीं रहता। अरे भाई आप ये कह रहे हैं, आप करा दीजिए ना FIR, आप करा दीजिए। प्रधान आप धमकी दे रहे हैं, आप करा दीजिए, केरल में करा दीजिए, पंजाब में करा दीजिए। आप तो तजिंदर पाल बग्गा तक को नहीं उठा के ले जा पाए। की थी ना कोशिश, कुमार विश्वास पे, अलका लामा पे, सब पे तो कोशिश की थी और न्यायालय ने उसको रद्द किया ना। तो ये सोच रहे हैं कि इस देश में कोई मतलब बनाना रिपब्लिक है, न्यायालय नहीं है। सत्र न्यायालय से आपके ऊपर जिस तरह का तमाचा पड़ेगा इस तरह के FIR कराने के बाद कि आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। और उसके आगे की बात, अमित शाह को तड़ी पार घोषित कर दिया था। अमित शाह क्या रहे क्या? अमित शाह ने तो इस्तीफा दे दिया। गृह राज्य मंत्री थे गुजरात के, त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र देकर गुजरात से बाहर रहे। ये इस देश के कानून का जो एक तरीका है उसका हर नेता और हर पार्टी ने सम्मान किया है। आप नहीं होंगे दोषी, आप उससे निकलकर बाहर आ जाएंगे। उस वक्त अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी तो कह सकते थे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने, हमारा करियर खत्म करने के लिए सब हो रहा है। ऐसा कोई बयान नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आया। 10-10 घंटे की पूछताछ हमें वो SIT वाली याद है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश के लोगों को जब ये लोग कोई बात बोलते हैं नेता लोग, तो जरा उसके रेफरेंसेज याद कर लेना चाहिए। और नहीं तो कहानी कुर्सी की में तो हम लोग बताएंगे ही, छोड़ेंगे तो है नहीं। अरे एक चीज पर और रिएक्ट किया उन्होंने कि अब ये बाहर आ गए, सुनीता जी पॉलिटिकली एक्टिव हो रही थी, कहीं कोई पार्टी में टसल तो नहीं हो जाएगी। कहीं संजय सिंह को लग रहा हो कि मैं पार्टी मैं देख सकता हूं, अब अगर दोनों बड़े नेता उनसे ऊपर के नहीं है अगर बाहर, तो उन्होंने कहा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, ऐसा गुनाह है मेरे लिए ऐसा सोचना। नहीं, अभी तो निश्चित रूप से संजय सिंह कहेंगे। देखिए अभी 48 घंटे उन्हें भी जेल से बाहर हुए और आप देखिए जब संजय सिंह जेल में थे, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए, तो आप देखिए आतिशी बहुत एक्टिव हो गई थी, सौरभ भारद्वाज एक्टिव थे बहुत ज्यादा। लेकिन जब से संजय सिंह बाहर आए हुए, मुझे लग रहा है आतिशी और सौरभ भारद्वाज बैकसीट में चले गए। पूरी कमान चाहे वो मीडिया की हो, चाहे पार्टी संगठन की हो, चाहे सुनीता केजरीवाल से निर्देश लेने की हो, संजय सिंह ने संभाली। संजय सिंह ने जेल से निकलते सीधे सुनीता केजरीवाल से मिलने चले गए थे। देखिए संजय सिंह जानते हैं इस बात को कि आज उनकी अभी जो राजनीतिक हैसियत बनी हुई है, आम पार्टी के अंदर उनकी जो हैसियत है, दूसरी बार अगर वो राज्यसभा गए तो वह अरविंद केजरीवाल के कारण गए। अभी इतने जल्दी वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल को या सुनीता केजरीवाल को ये लगे कि संजय सिंह
पार्टी में अरविंद केजरीवाल से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यह संजय सिंह भी जानते हैं इस बात को। आप कह रहे हैं आज नहीं करेंगे लेकिन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। देखिए संजय सिंह की जो राजनीति रही है और जिस तरीके उनकी एक्टिविटी रही है, आप राज्यसभा के अंदर देखिए, राज्यसभा में जब संजय सिंह थे किस तरीके से राज्यसभा में उनका प्रदर्शन रहता था। वो जहां जाते हैं वो मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सहयोगी दलों को आकर्षित करते हैं। और आप देखिए जब इंडिया गठबंधन की बातचीत हो रही थी, सारी बातचीत के अंदर संजय सिंह शामिल थे, अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं थे उसके अंदर। और सारे सहयोगी दलों से उनके बहुत बेहतर संबंध है। कल ऐसी स्थिति आती है तो सहयोगी दल भी संजय सिंह को ही प्राथमिकता देंगे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और मुझे लग रहा है अभी समय है संजय सिंह के पास इस बात के लिए। फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव में उनको अपने पार्टी का प्रदर्शन दोहराना है। और जो बार बार अरविंद केजरीवाल के लिए संजय सिंह कह रहे हैं, आतिशी कह रही है कि जेल से सरकार जलाई जा सकती है, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल चले जाएं और बोल दे कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मुझे जेल से चलाने की अनुमति दी जाए, मुझे यहाँ एक छोटा सा सचिवालय बनाने की परमिशन दी जाए। किसी और को करना पड़ेगा। अरविंद वो केजरीवाल तो कह रहे हैं हम मजे में चला रहे हैं सरकार। नहीं, आदेश दिक्कत है वो जाए कोर्ट, बैठक लेना है, मुझे कहना है वो जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देती है अरविंद केजरीवाल को ये बात पता पड़ जाएगी। एक चिट्ठी एक वीडियो वाइट से सरकार नहीं चलती है सौरभ जी। जिस तरह की मुश्किल हो रही है, दिल्ली बिना शासक के है और ये स्थिति बहुत दिनों तक ये नहीं चल सकती है।